हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ मैथमेटिक्स पार्ट 1 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि फंडामेंटल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे बोला जाता है। कुछ पॉइंट्स मैं रिवाइज करूँगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन actually this is nothing but the equation in one variable and the highest degree of that variable is 2. I will repeat, quadratic equation is a equation in one variable, यानी जहाँ पे एक ही वेरिएबल रहेगा और उस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे। सेकेंडली, हमने वहाँ पे देखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखना है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 के कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हुए हैं। आज के वीडियो में हम एक नया प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो प्रैक्टिस सेट 2.1 का ही एक प्रॉब्लम है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए आप लोगों को, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं और इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कुछ वैल्यूज दिया हुआ है और आपको पूछा गया है कि ये जो वैल्यूज दिया हुआ है whether that values are the roots of the quadratic equation or not। हम इन वैल्यूज़ को रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कब बोलेंगे? when these values will satisfy the given quadratic equation। जब ये वैल्यूज़ दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी इस वैल्यूज़ को पुट करने के बाद मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अगर इक्वल आता है तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये जो वैल्यूज़ दिया हुआ है These values are nothing but the roots of the quadratic equation। तो दोनों केस में हमको वही चेक करना है कि ये जो वैल्यूज दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करना है, देखिए स्टेप्स ध्यान में रखना है आप लोगों को। सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसका आपको लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेना है। दोनों वैल्यूज़ जो दिया हुआ है x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1, दोनों वैल्यूज़ के लिए आपका लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लीजिए गिवन इक्वेशन का। और वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड अगर आता है तो हम बोलेंगे कि ये जो गिवन वैल्यूज़ है दैट सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस दीज वैल्यूज़ विल बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर ये वैल्यूज़ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई अगर नहीं करता है तो उस केस में बोलेंगे कि ये जो वैल्यूज़ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखते हो तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ x इक्वल्स टू 1। तो पहले मैं सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो x की वैल्यू 1 अगर पुट कर देता हो तो लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा, x² + 4x - 5 है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू पुट करने के बाद x इज़ 1, तो ये हो जाएगा 1² + 4 × 1 - 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1² इज 1 + 4 × 1 इज 4 - 5। तो 1 + 4 इज 5 - 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो लेफ्ट हैंड साइड आया हुआ है मेरे पास 0 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का राइट हैंड साइड भी मेरे पास 0 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसलिए हम बोलेंगे कि देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट। सिमिलरली क्या करना है, x इक्वल्स टू -1 पे चेक करो वेदर दिस x इक्वल्स टू -1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो उसके लिए क्या करेंगे अभी हम, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू -1 पुट करके देखिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा देखिए, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो ये आएगा -1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स है तो 4 इंटू -1 देन -5, सो दैट इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर 1, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर इट इज ऑलवेज इक्वल टू द पॉजिटिव नंबर, देन 4 इंटू -1 दैट इज -4 देन -5, तो ये आ जाएगा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू -8, राइट, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड कितना है मेरे पास 0। तो इस x इक्वल्स टू -1 के लिए मेरी x की वैल्यू गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, इसलिए क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है, राइट। तो इन दिस वे यू कैन चेक वेदर द गिवन वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लेट अस ट्राई द सेकेंड वन, दूसरे को ट्राई करते हैं। दूसरे में देखिए क्या दिया हुआ है, 2m² - 5m इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे m की दो वैल्यूज दिया है, m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। दोनों m की वैल्यूज के लिए लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करके देखिए। तो सबसे पहले क्या कर लेता हूँ मैं, सब्सटीट्यूट m इज इक्वल टू 2, सब्सटीट्यूटिंग m इज इक्वल टू 2, सब्सटीट्यूट करके देखिए क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 2m², तो m की वैल्यू कितना पुट करना है आपको 2, तो 2² -5 इंटू 2, तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2² इज 4 -5 इंटू 2 इज 10, सो 2 इंटू 4 8 माइनस 10 दैट इज -2, तो लेफ्ट हैंड साइड मिला हुआ है मुझे -2, लेकिन राइट हैंड साइड कितना चाहिए मुझे 0 चाहिए। इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। इसका मतलब m इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सिमिलरली m इक्वल्स टू 5/2 के लिए चेक करके देखिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सब्सटीट्यूटिंग m इज इक्वल्स टू 5/2 पुट करके देखिए। तो लेट अस चेक द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं अभी चेक करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा देखिए, दैट इज 2m इज 5/2 होल स्क्वायर -5 इंटू m इज 5/2, तो दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरे पास 2, 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 4, इट इज 25 डिवाइडेड बाय 4 -25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2 -25 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 0 एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट। इसका मतलब m इज इक्वल्स टू 2 उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन m इज इक्वल्स टू 5/2 ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो इस तरह से इस टाइप के न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में या किसी दूसरे बुक में आपका कोई दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा और उसके साथ कुछ वैल्यूज़ दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको चेक करने के लिए अगर बोलते हैं कि वो जो वैल्यूज़ दिया हुआ है वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो उस तरह के न्यूमेरिकल इस मेथड से आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस सो दैट आपके मैक्सिमम दोस्तों को इसका फ़ायदा हो सके।
So friends, for now, bye bye.